खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिस्योरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे समीक्षा बैठक में सीतापुर डीएम का चढ़ा पारा, विभागों को कार्यशैली सुधारने की चेतावनी, सीडीपीओ को नोटिस जारी। सावन के पहले सोमवार को हर हर बम बम के जयकारों से गूंजा सीतापुर। फिर बात करेंगे सीतापुर एमएलसी जासमीर अंसारी को सपा का उपनेता सदन बनाए जाने पर दौड़ी खुशी की लहर। खबरनामा के अंत में बात करेंगे नेम प्लेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को झटका लगने पर अखिलेश ने साधा निशाना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू, जमा हुए नामांकन। आशा संगनी और आशा पति के वायरल ऑडियो की होगी जांच, आई इंडिया पर चली थी खबर। सीतापुर के ब्लॉकों पर शिक्षा मित्रों ने सौंपे ज्ञापन। पंचायतों सहायकों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा ज्ञापन। लखीमपुर के चर्चित हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को सुप्रीम राहत। सीएम के आह्वान और लखीमपुर डीएम की पहल पर बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार हो रही 10,000 स्पेशल किटें। मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना फैसला, मायावती ने जताया विरोध। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने उपकेंद्र के एसएसओ को धुना, केस दर्ज। खबरें सीतापुर जनपद से। सावन माह का पहला दिन और पहला सोमवार होने के चलते सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य सहित जिले के सभी शिवालयों में भगवान भोले के भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर हजारों कांवड़ यात्री नदियों से पवित्र जल लेकर हर हर बम बम के नारे लगाते हुए शिवालयों को जाते नजर आए। इस मौके पर व्यवस्थाओं को देखते हुए डीएम अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्र ने शहर के प्रसिद्ध श्यामनाथ मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और पालिका ईओ वैभव त्रिपाठी को साफ सफाई बनाए रखने के लिए निर्देशित भी किया। इस मौके पर डीएम ने भगवान भोले का पूजन अर्चन किया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, प्रभारी एसडीएम सदर बालकृष्ण सिंह, सीओ सिटी अमन सिंह, शहर कोतवाल अनूप शुक्ला और राजस्व निरीक्षक अवधेश पांडे सहित तमाम संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तय कार्यक्रम के तहत सोमवार को सीतापुर की सभी 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। तहसील सिधौली के समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्र ने की। इस मौके पर अधिकारियों ने सभी विभागाध्यक्षों व अन्य अधिकारियों को लाभार्थी परक योजनाओं से संबंधित मामलों और आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस मौके पर सिधौली में कुल 168 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 12 का निस्तारण किया गया। इसी तरह से लहरपुर में प्राप्त 28 शिकायतों में से 2, महमूदाबाद में प्राप्त 45 में से 6, बिस्वा में 50 में से 5, तहसील सदर में 15 शिकायतों में से 3 का निस्तारण किया गया। इसी क्रम में मिश्रिक में 39 में से 5 और महौली में 46 में से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीतापुर के एमएलसी जासमीर अंसारी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए यूपी विधान परिषद में उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया है। एमएलसी लाल बिहारी यादव को विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया है, जबकि आशुतोष सिन्हा को विधान परिषद का सचेतक बनाया गया है। अब बात आई इंडिया पर चली एक खबर के असर की। सीएचसी महमूदाबाद में कार्यरत एक आशा संगनी और आशा पति की बातचीत का ऑडियो बीते दिनों वायरल हुआ था। इसमें वहां पर फल फूल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली बातें भी सामने आई थी। आई इंडिया ने इसे प्रमुखता से चलाया था। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आशीष सिंह ने इसका संज्ञान लेते हुए सीएमओ को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है।
सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक में शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीईओ उदयमणि पटेल को सौंपा। इस ज्ञापन में शिक्षा मित्रों को पुनः सहायक अध्यापक बनाए जाने और समान कार्य का समान वेतन दिए जाने सहित 7 मांगों का उल्लेख किया गया है। ज्ञापन देते समय ब्लॉक अध्यक्ष शिव बालक यादव, मेराज अहमद, अरविंद सिंह, शिव नारायण रस्तोगी और इंदु कुशवाहा आदि लोग मौजूद रही। पंचायत सहायक वेलफेयर एसोसिएशन की सीतापुर इकाई के पदाधिकारियों ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अपनी मांगों का ज्ञापन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिया। इस ज्ञापन में मानदेय सहित अन्य मुद्दे भी रखे गए हैं। ज्ञापन देते समय सीतापुर जिला अध्यक्ष आफाक अहमद, उपाध्यक्ष अमन वर्मा, अमरेंद्र, आदर्श, संध्या, उषा, सुधा, मंगला, अतुल और मनीष के साथ प्रदेश अध्यक्ष अंकित यादव आदि लोग मौजूद रहे। शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की खैराबाद ब्लॉक इकाई द्वारा अपनी 7 मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा गया। इसे बीईओ खैराबाद ने प्राप्त किया। इस मौके पर संगठन अध्यक्ष संतोष मिश्र, मंत्री सुशील कुमार, महामंत्री ममता तिवारी, प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, पीर मोहम्मद, अनिल यादव, रूबीना बानो, अरुण मिश्रा, मयंक बघेल, प्रमोद यादव, रीता मिश्रा, आशा त्रिपाठी, अनिता, सुशीला, दीपा और सुधाकर दत्त आदि लोग मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष शीतला बख्श सिंह ने अपने स्वर्गीय माता पिता शांति सिंह और मनोहर सिंह की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान महासभा के सीतापुर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह भदौरिया, आरएसएस के खंड कार्यवाह मुनेन्द्र, दीपक, महेंद्र प्रताप सिंह, धर्मवीर सिंह, कवि अमरेंद्र सिंह चौहान और स्वयंसेवी आदर्श सिंह आदि ने वृक्षारोपण किया। सीतापुर की तत्सत सेवा संस्था द्वारा गोपाल घाट आश्रम में भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से आशुतोष शुक्ला, अंजनी कांत, सुशील साहू, विशंबर, सुषमा त्रिवेदी और आयुषी पांडे ने सहयोग किया। इस मौके पर संस्था डायरेक्टर अभय श्रीवास्तव, अंकिता, अनूप, संदीप, शिवांगी, स्वर्णिमा, शिखा, सुशील और तमन्ना शर्मा ने गुरु महिमा से जुड़े भजन प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंदर अवस्थी, सभासद प्रदीप गुप्ता और भाजपा नेता नैमिष रत्न तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़ी अदवारी के जूनियर हाई स्कूल में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान भाजपा नेता कपिल लोधी और प्रधानाध्यापक कृष्णकांत ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर भारत प्रसाद लोधी, आरपी सिंह, राजित राम चौहान और प्रमोद लोधी आदि लोग मौजूद रहे। सोमवार को एक विचित्र बालक के जन्म लेने की खबर सीतापुर में सुर्खियां बनी रही। दरअसल सकरन थाना क्षेत्र के कोरियन पुरवा निवासी रामफल की पत्नी पूनम रमा देवी को रविवार की रात प्रसव पीड़ा होने पर सीएचसी सांडा अंतर्गत पीएचसी रेवान में भर्ती कराया गया था। सोमवार सुबह महिला ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद बच्चे को देखने वालों की भारी भीड़ जुट गई। मामले में दुखद रहा कि तकरीबन 2 घंटे के बाद नवजात शिशु की सांसें थम गई। हरदोई जिले के बेनीगंज थाना क्षेत्र में एक सिख पर जानलेवा हमले के मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने पर भारतीय सिख संगठन की सीतापुर इकाई भड़क गई है। जिला अध्यक्ष गुरुपाल सिंह ने सीओ मिश्रिक, इंस्पेक्टर नैमिषारण और हरदोई में टणियावा के थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में बेनीगंज के करीमनगर निवासी निर्मल सिंह के साथ घटना का उल्लेख करते हुए 4 दिनों में कार्रवाई न होने पर एसपी हरदोई का घेराव करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में जसवंत सिंह, पालविंदर सिंह, हरदयाल सिंह, जसविंदर सिंह, बलदेव सिंह, गुरुदेव सिंह, गुरजीत सिंह और विक्की सिंह आदि लोग शामिल हैं। सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव मोहम्मद उसामा खान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें तंबौ नगर पंचायत क्षेत्र के मुख्तार अनीस मार्ग की मरम्मत कराए जाने का अनुरोध किया गया है। पत्र में कहा गया कि मौजूदा वक्त यह इंटरलॉकिंग मार्ग जर्जर होने के कारण लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसे देखते हुए मार्ग के नवीनीकरण का आदेश जारी किया गया है। सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव मोहम्मद उसामा खाने के प्रयासों से एक कैंसर पीड़ित को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। जानकारी के अनुसार बहराइच जिला में थाना नानपारा के बेलदरान टोला निवासी मोहम्मद सारिक कई वर्षों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। पैसा न होने के चलते उनका इलाज होना मुश्किल हो रहा था। इसे देखते हुए मोहम्मद उसामा खान ने मुख्यमंत्री से 3 लाख की आर्थिक मदद का अनुरोध किया था। सीतापुर एमएलसी जासमीन अंसारी को सपा का उपनेता सदन बनाए जाने पर उनके गृह नगर लहरपुर में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्हें उपनेता बनाए जाने की सूचना मिलते ही भारी संख्या में उनके समर्थकों ने आवास पहुंचकर एमएलसी को मिठाई खिलाकर बधाई दी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। विधान परिषद में उपनेता बनाए जाने पर पूर्व सभासद उमेश मल्होत्रा, अखिलेंद्र यादव, रामानंद अवस्थी, विशाल कपूर, रामसेवक तिवारी, वसीम अंसारी, पूर्व सभासद अब्दुल रऊफ, आफाक, मुन्ना, नूर मोहम्मद, अहमद अली, हाफिज मेराज ने हर्ष व्यक्त किया है।
सीतापुर की पंचायतों में रिक्त पदों को भरने के लिए चुनावी प्रक्रिया के तहत 22 जुलाई को नामांकन किए गए। मिश्रिक सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ढिगिया ग्राम सभा प्रधान पद के लिए पूनम देवी पत्नी स्वर्गीय राकेश कुमार तथा हिमांक शेखर और रमांक शेखर पुत्रगढ़ शिवराम ने नामांकन किए। बिनौरा ग्राम सभा में जमालुद्दीन, जमीला पत्नी जमीन, मनीष, मुहिद और सुजीत कुमार ने नामांकन जमा किए। यहां पर पंच पद के लिए लश्करपुर से रामश्री, बड़ैया से हरिपाल और मिश्रिक देहात से मुकेश कुमार ने नामांकन किया। गोंदला ब्लॉक में सदना ग्राम सभा के रिक्त प्रधान पद पर भगवती प्रसाद, गुड़िया देवी, मनोज सिंह, प्रेमचंद्र, महेंद्र कुमार, अश्वनी कुमार, महिपाल, अखिलेश, ज्ञानेंद्र कुमार, अनीता सिंह और आशीष सिंह ने नामांकन जमा किए। ब्लॉक रामपुर मथुरा में बरियारपुर के रिक्त प्रधान पद पर सुमिरन, गिरधारी लाल, रामकुमार, देवेंद्र कुमार और विक्रम कुमार ने नामांकन किए। ग्राम सभा गुवाहाटी के लिए कृष्णा देवी, अनिल कुमार, आलोक कुमार, रामशंकर, जगदीश, संकटा प्रसाद और पंछी देवी ने नामांकन जमा किए। यहां देसी लौकिया के रिक्त बीडीसी पद के लिए वंदना देवी और अमिता देवी ने नामांकन किया। उप निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि पंच पद के लिए कुल 11 नामांकन दाखिल किए गए। सीतापुर के एलिया ब्लॉक में रिक्त 3 प्रधान पदों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। ग्राम सभा बेलगावा के प्रधान पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह, शिल्पी सिंह, परवीन बानो, जफर खां, फरहत हुसैन खां और नसरीन नामांकन ने दाखिल किया। ग्राम सभा चंदनपारा के प्रधान पद पर अखिलेश धनंजय पांडे, अफसर बिंदु त्रिपाठी, शाहरुख अली और याकूब अली ने नामांकन किया। ग्राम सभा पडरखा से प्रधान पद के लिए पूजा शुक्ला और सीलू शुक्ला ने नामांकन किया है। सीतापुर की महमूदाबाद तहसील में वकीलों और एसडीएम के बीच चल रहे विवाद का समाधान हो गया। 4 मई से महमूदाबाद लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार कर रहे थे। इस मामले में अपर जिलाधिकारी और सीओ महमूदाबाद की मध्यस्थता में समझौता होने के बाद अधिवक्ताओं में अपनी बैठक बुलाकर एसडीएम कोर्ट के बहिष्कार को समापन करने का प्रस्ताव पारित किया। इसे लेकर महासचिव रविंद्र कुमार वर्मा ने सूचना जारी कर दी है। कसमंडा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के नेतृत्व में एक स्वास्थ्य शिविर चदेहरा चौराहे पर आयोजित किया गया। इसमें कन्नौज से कांवड़ भरकर कसमंडा के प्रसिद्ध नागेश्वरनाथ धाम जा रहे कांवड़ियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाएं दी। इस दौरान डॉक्टर साकेत ठाकुर, ऑप्टोमेट्रिस्ट विवेक वाजपेयी, एलपी शिवबालक और वार्ड बॉय कीर्ति कमल मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर शासन से जारी निर्देशों को देखते हुए घाघरा नदी तट के रतनगंज से तंबौर होते हुए लहरपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित विद्युत पोलों को तिरपाल से कवर कर दिया गया। विद्युत विभाग के स्थानीय अवर अभियंता अमरीश वर्मा ने बताया कि सभी पोलों पर 8 फुट की ऊंचाई तक तिरपाल लगाया गया है। सीतापुर के विजयलक्ष्मी नगर स्थित स्टडीवेल पब्लिक स्कूल में स्पोकन स्पेक्ट्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व आईएएस अनिल स्वरूप ने मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक त्रिपाठी, मनीष मित्तल और पत्रकार अक्षत मित्तल ने भी विद्यार्थियों के समक्ष अपने विचार रखे। इस मौके पर विद्यार्थियों के साथ एक डिस्कशन पैनल भी आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने यूपीएससी की तैयारियों को लेकर सवाल पूछे। अंत में विद्यालय प्रबंधक विनीत अग्रवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ उनके संचार कौशल को भी विकसित करना है। सीतापुर की मछेटा ब्लॉक में शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर 7 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। इसे बीईओ ने प्राप्त किया। ज्ञापन देते समय सोफिया बानो, प्रमोद कुमार, बालकराम और संजय आदि लोग मौजूद रहे। बाकियों राष्ट्र शक्ति के सीतापुर इकाई ने पीएचसी बड़े जलालपुर की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 23 जुलाई से बेमियादी धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने इसके लिए सभी किसान साथियों से आह्वान किया कि वह सुबह 10 बजे टोपी, झंडा और बिल्ला के साथ पीएचसी जलालपुर पहुंचे। सीतापुर में ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान कोडरिया के रिक्त प्रधान पद पर गुड़िया, मोहनलाल, लक्ष्मी देवी और राकेश ने नामांकन किया। वहीं बीडीसी के रिक्त कुंवरपुर द्वितीय वार्ड से अकेले सुनीता ने नामांकन किया, जबकि वार्ड 42 बौनाभारी से अभिषेक तिवारी, आशा देवी, नीरज कुमार, राजेश और कौशलेंद्र ने नामांकन किया। इसी तरह पंच के रिक्त 18 पदों में 8 पद पर एक नामांकन किया गया। ब्लॉक परसेंडी के उपचुनाव में पंच पद के 5 रिक्त पदों के सापेक्ष 4 पदों पर नामांकन किए गए। बता दें, ग्राम सभा धोंदी, उदय मलपुर, मोहरैया कला, चांदपुर और मदनपुर के 5 पद रिक्त थे। इनमें से उदय मलपुर को छोड़कर शेष सभी पर एक नामांकन जमा किया गया।
रेउसा ब्लॉक में ग्राम सभा दलपतपुर में प्रधान पद के उपचुनाव के लिए कामनी पत्नी कल्लू, गीता पत्नी सियाराम, अवधेश कुमार और कन्हई ने नामांकन जमा किए। बीडीसी पद के लिए रमुआपुर प्रथम वार्ड 61 से चावली देवी पत्नी सरवन ने अकेला नामांकन जमा किया। वहीं पंच के 6 पदों में से 4 पदों पर एक नामांकन जमा किए गए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान की समीक्षा करते हुए सीतापुर डीएम अभिषेक आनंद ने काफी कड़ा रुख अपनाया। डीएम ने खराब प्रगति वाले पशुपालन, कृषि बेसिक शिक्षा, ICDS और पंचायती राज सहित अन्य विभागों को कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए और कहा कि कमियों की जांच कराते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए। डीएम ने खराब प्रगति वाले ब्लॉकों के CDPO को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह अभियान शासन की प्राथमिकता शामिल है, लिहाजा इसकी गतिविधियां धरातल पर दिखनी चाहिए। इस बैठक के दौरान CDO निधि बंसल, CMO डॉक्टर हरपाल सिंह और BSA अखिलेश प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से सीतापुर की घाघरा और सादर नदियां कटान कर रही हैं। उधर गांवों को कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा लगातार बंबू क्रेट और बालू भरी बोरियां लगाकर बचाव कार्य किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल ने बताया कि लहरपुर तहसील के कोलूपुरवा, देवपालपुरवा में, तहसील के विसवा के रतनगंज और गोलक कोडर का मजरा दुर्गापुरवा में बचाव कार्य कराया जा रहा है। किसी गाँव को कटान से कोई खतरा नहीं है। इस बीच सोमवार को बनबसा बैराज से 82,000, शारदा बैराज से 1,46,000 और गिरजा बैराज से 1,46,169 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
महमूदाबाद के श्री संकटा देवी धाम में महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इन संगीतमय प्रार्थनाओं को प्रस्तुतिकरण पंडित पुरुषोत्तम मिश्र द्वारा कराया गया, जबकि आरती गायन में R.K. वाजपेयी, गौरव मिश्रा, ऋषभ अवस्थी, विराट राजपूत और विकास नीलम आदि ने योगदान किया। आरती के बाद नरेंद्र पांडे व अरविंद त्रिपाठी मुन्ना द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर एमडी मिश्रा, शिवदास पुरवार, त्रिलोकीनाथ मौर्य, R.J. वर्मा, शिवम विक्रांत, रमा कश्यप, कमलेश वर्मा और दक्ष पांडे सहित तमाम श्रद्धालु और पुरुष व महिलाएं मौजूद रहीं। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित निघासन हिंसा के मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है। हालांकि अपने आदेश में सर्वोच्च अदालत ने ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई तेज करने और टाइम फिक्स करने का निर्देश दिया है। बता दें, लखीमपुर के तिकोनिया में 3 अक्टूबर 2021 को उस समय हिंसा भड़क गई थी जब किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध करने वहां पहुंचे थे। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोपित होने के बाद 9 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा गिरफ्तार हुए थे। गत वर्ष जनवरी माह में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान को देखते हुए लखीमपुर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जो अनोखी पहल की, उसका बड़ा असर हुआ है। दरअसल सीएम ने लखीमपुर के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए व्यापारिक और सामाजिक संगठनों को आगे आने की अपील की थी। इसके बाद डीएम द्वारा जन सहयोग से 10,000 विशेष राहत किटें तैयार कराई जा रही हैं, जिनकी कीमत करीब 45 लाख रुपए है। इनका वितरण बाढ़ प्रभावित परिवारों को किया जाएगा। इन किटों के अतिरिक्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लखीमपुर इकाई द्वारा बाढ़ पीड़ितों को वितरण के लिए करीब 1000 तिरपाल प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं। लखीमपुर प्रशासन द्वारा तैयार कराई जा रही विशेष राहत किटों में गणेश प्लाईवुड ने 300, राइस मिलर्स एसोसिएशन गोला ने 125, प्लाईवुड संगठन लखीमपुर ने 250, एनसीसी हैदराबाद ने 1000, जिले की चीनी मिलों ने 1500, ब्रजमोहन कॉन्ट्रैक्टर अलीगढ़, वैष्णव कंस्ट्रक्शन आगरा और विंध्यवासिनी ट्रेडर्स गोरखपुर ने 500 किट और जिले की अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने 6200 किटों का योगदान किया। लखीमपुर के बीआरसी खमरिया पर जमा हुए शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन बीईओ अखिलानंद राय को दिया। इसमें शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित करने और समान कार्य के समान वेतन सहित अन्य मांगे रखी गई हैं। ज्ञापन देते समय कनौजी लाल, मनोज गिरी, सोनी शुक्ला, अर्चना दुबे, निशा देवी, पप्पू, प्रियंका, मीरा, अमरीश, शिखा, रीमा, बैजनाथ और विनोद पांडे आदि लोग मौजूद रहे। सोमवार 22 जुलाई को लखीमपुर की सभी तहसीलों ने संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान सदर तहसील के समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने की। इस मौके पर कुल 68 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 8 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार, एसडीएम अश्वनी सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी, पीडी एसएन चौरसिया, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह और सीओ रमेश कुमार तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर में गोला की सेंट्रल बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इसमें कहा गया कि छोटी काशी गोला के लिए बनाई गई कॉरिडोर योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई है और अब मात्र मंदिर के सौंदर्यीकरण की बात कही जा रही है। इसमें मांग की गई है कि गोला में भगवान शिव मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए। शिव की नगरी कहा जाने वाले लखीमपुर में सावन के पहले सोमवार को आस्था का सैलाब सड़कों पर उमड़ा नजर आया। नगर सहित क्षेत्र के तमाम शिवालयों की ओर जाने वाली सड़कें कांवड़ियों से पटी दिखाई दी। जगह जगह कीर्तन और सुंदरकांड पाठ के साथ भंडारे आयोजित किए गए। कि भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के साथ समाजसेवी संगठनों को वॉलंटियर्स भी मंदिरों में मुस्तैद रहे। सावन के पहले सोमवार को देखते हुए लखीमपुर के खमरिया क्षेत्र स्थित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। एरा पुल के पास स्थित जंगलीनाथ मंदिर पर भारी भीड़ को देखते हुए थाना प्रभारी मनबोध तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। जालिम नगर पुल के पास स्थित भगवान नागेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की कमान सीओ पीपी सिंह ने संभाली। यहां पर धौरारा कोतवाल दिनेश कुमार सिंह और ईसा नगर कोतवाल देवेंद्र कुमार दरबल के साथ मौजूद रहे। कांवड़ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी में पहले ही दिन स्वास्थ्य सेवा बदहाल तस्वीर सामने आई है। जिले के एसीएमओ प्रमोद कुमार वर्मा व्यवस्थाओं को जांचने के क्रम में उचौलिया, मोहम्मदी और फसगवा सीएससी पहुंचे तो उन्हें कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। नाराज एसीएमओ ने गैर हाजिर स्वास्थ्य कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की बात कही है।
छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध लखीमपुर खीरी की शिवनगरी गोला गोकर्णनाथ में सावन के पहले सोमवार को आस्था का समंदर सड़कों पर हिलोरे मारता नजर आया। इस मौके पर कांवड़ियों को भारी भीड़ को देखते हुए पौराणिक शिव मंदिर के कपाट भोर 4 बजे ही खोल दिए गए थे। इस मौके पर पहुंचे एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता और तहसीलदार सुखवीर सिंह ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला शुरू करा दिया। इस मौके पर गोला की सड़कों से लेकर गलियां तक हर हर बम बम के नारों से गूंजती रहीं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए एएसपी नेपाल सिंह के नेतृत्व में सीओ गोला अजेंद्र यादव और गोला कोतवाली प्रभारी रमेश कुमार पांडे सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी और यातायात कर्मी मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। आज के खबरनामे में प्रदेश की खबरों का सफर दिन की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। योगी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्गों पर नेम प्लेट लगाने के संबंध में जारी किए गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन कोर्ट ने दुकान में मौजूद खाने का प्रकार लिखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को तय की गई है। दरअसल यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है। दुकानों पर नाम लिखने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रमुख ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्दमेव जयते। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता संप्रदाय की राजनीति को समझ गई है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए मालिकों के नाम वाले बोल्ड दुकानों के बाहर लगाने को कहा है और सच तो यह है कि इसमें दिल्ली और लखनऊ की सरकारें मिली हुई हैं। यूपी में सोमवार से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार के ऊर्जा तथा नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी कांवड़ यात्रा मार्गों के विद्युत पोलों पर पॉलिथीन लगाई जाए और ट्रांसफार्मर की बांस बल्ली से बैरिकेडिंग कर दी जाए। उन्होंने कहा कि इन मार्गों पर शिवालयों के आसपास सफाई के बेहतर प्रबंध करते हुए पेयजल आपूर्ति का भी प्रबंध किया जाए। इसी के साथ मंत्री ने इन मार्गों और शिवालय क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति किए जाने का निर्देश दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 58 साल पुराने एक फैसले को पलट दिया है। कांग्रेस के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसका विरोध किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। अब सरकारी कर्मचारी भी इन शाखाओं में जा सकेंगे। मायावती ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरएसएस राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त है, लिहाजा सरकारी कर्मचारियों को शाखाओं में जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि केंद्र का निर्णय देश हित से परे है। भीषण गर्मी में बिजली न मिलने से परेशान उपभोक्ताओं के सब्र का बांध लगातार टूट रहा है। परेशान उपभोक्ताओं के निशाने पर विद्युत उपकेंद्रों के कर्मचारी आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में फतेहपुर जिले के एक विद्युत उपकेंद्र पर तैनात एसएसओ को उपभोक्ताओं ने पीट दिया। इस मामले में एसएसओ की तहरीर पर एक नामजद सहित 7 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर मानसून की रफ्तार पकड़ने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने यूपी के 19 जिलों में भारी बारिश तथा 49 शहरों में गरज चमक और बिजली गिरने का खतरे का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश के बाद मंगलवार को भी अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान जारी किया है। जिन जिलों में बिजली गिरने और बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं, उनमें सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बहराइच, शाहजहांपुर और पीलीभीत सहित कई जिले शामिल हैं। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रीजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।